हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक्स ट्यूटर। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम लोग हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड शेयर प्राइस के बारे में बात करेंगे और अभी हम लोग इसका प्राइस देखें तो 1986 रुपीज़ चल रहा है और अभी कुछ दिनों पहले ये शेयर 52 वीक लो पे गया था। अब यहाँ पर हम लोग आज की इसकी बात करें तो 0.60% से आज ये अप गया है। लास्ट 5 डेज की बात करें तो 0.1% से ये डाउन गया था। 1 मंथ की बात करें तो लगभग 7% से ये डाउन गया था। मैंने आपको बताया कि अभी कुछ दिनों पहले ये अपने 52 वीक लो पर गया था। यहाँ पर 6 मंथ्स की बात करें तो 26% से ये डाउन गया था और अगर 1 ईयर की बात करें तो ये 17% से डाउन गया था। 5 ईयर्स के रिटर्न्स देखें तो 117% के इसने काफ़ी पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं और अगर इसी शेयर के मैक्सिमम की बात करें तो 1096% के शेयर ने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग आज इस शेयर के ओपन और क्लोज की बात करते हैं। आज इस शेयर ओपन हुआ था 1980 रुपीज़ पे। आज इस शेयर का हाईएस्ट प्राइस गया था 1994 रुपीज़ और आज इस शेयर का लोवेस्ट प्राइस गया था 1974 रुपीज़। अब यहाँ पर हम लोग कंपनी की मार्केट कैप की बात करें तो कंपनी की मार्केट कैप 4 लाख करोड़ की है और कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी है। स्टॉक का पीई रेशियो के देखें तो 53.29 का है। हम जानते हैं किसी भी स्टॉक का पीई रेशियो अगर 20 से 45 के बीच में होता है तो वो हमारे लिए अच्छा माना जाता है, बट यहाँ पर ये हमारे लिए कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है। यहाँ पर जो हमारे ये स्टॉक का पीई रेशियो ये थोड़ा सा ज़्यादा है। अब यहाँ पर हम लोग डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 1.61% के पॉजिटिव काफ़ी अच्छे डिविडेंड्स यहाँ पर कंपनी दे रही है। अब यहाँ पर हम लोग 52 वीक हाई की बात करें, मतलब एक साल में शेयर का हाईएस्ट प्राइस कितना गया है तो 2859 रुपीज़ गया है और अगर 52 वीक लो की बात करें, मतलब एक साल में शेयर का लोएस्ट प्राइस कितना गया है तो 1901 रुपीज़ गया है और अभी हमारा ये शेयर का लोएस्ट प्राइस कुछ दिनों पहले ही गया था। अब यहाँ पर हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखते हैं। कंपनी के क्वार्टरली फाइनेंशियल्स की यहाँ पर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोग कंपनी के रेवेन्यू देखें तो क्वार्टरली रेवेन्यू हमारी 10% से इंक्रीज हुई है। कंपनी की नेट इनकम की बात करें तो वो 18% से यहाँ पर इंक्रीज हुई है। कंपनी के डाइल्यूटेड ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर की बात करें तो वहाँ पर ये 18% से इंक्रीज हुई है। कंपनी की नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 7% से इंक्रीज हुई है और अगर हम लोग कंपनी के ऑपरेटिंग इनकम की बात करें तो यहाँ पर वो भी 17% से इंक्रीज हुई है। अब यहाँ पर हम लोग कंपनी के टोटल रेवेन्यू की बात करते हैं तो 2018 में 36,000 करोड़ की यहाँ पर रेवेन्यू थी, 2019 में 39,000 करोड़ की रेवेन्यू था, 2020 में 40,000 करोड़ की रेवेन्यू थी और 2021 में 47,000 करोड़ की रेवेन्यू थी। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 2019 में कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, 2020 में ये फिर से इंक्रीज हो रहा है और 2021 में कंपनी का टोटल रेवेन्यू फिर से इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर जो हमारी कंपनी है उसका टोटल रेवेन्यू लगातार इंक्रीज हो रहा है, जो कि हमारी कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब यहाँ पर हम लोग कंपनी की नेट इनकम की बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोग 2018 में देखें तो 5,200 करोड़ की यहाँ पर नेट इनकम थी, 2019 में 6,000 करोड़ की थी, 2020 में 6,700 करोड़ की नेट इनकम थी और 2021 में 7,900 करोड़ की नेट इनकम थी। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 2019 में कंपनी की नेट इनकम इंक्रीज हो रही है, 2020 में ये फिर से इंक्रीज हो रही है और 2021 में फिर से इंक्रीज हो रही है। तो हम लोग देख रहे हैं हमारी कंपनी की नेट इनकम टोटल रेवेन्यू की तरह ही लगातार इंक्रीज हो रही है और अगेन ये भी हमारी कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब यहाँ पर हम लोग कंपनी के करंट एसेट्स की बात करते हैं तो 2018 में 11,000 करोड़ के एसेट्स थे, 2019 में 11,900 करोड़ के एसेट्स थे, 2020 में 12,000 करोड़ के एसेट्स थे और 2021 में 14,000 करोड़ के एसेट्स थे। तो हम जानते हैं किसी भी कंपनी को ग्रो करने के लिए उस कंपनी के पास ज़्यादा से ज़्यादा एसेट्स होने चाहिए और लाइबिलिटीज़ उस कंपनी के पास कम से कम होने चाहिए। जितने ज़्यादा हमारी कंपनी के पास एसेट्स होंगे कंपनी उतना अच्छा ग्रो करेगी और जितने कम हमारी कंपनी के पास एसेट्स होंगे कंपनी उतना अच्छा ग्रो करेगी। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 2019 में हमारी कंपनी के जो करंट एसेट्स है वो इंक्रीज हुए हैं, फिर 2020 में करंट एसेट्स फिर से इंक्रीज हो रहे हैं और 2021 में भी कंपनी के करंट एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो हमारी जो कंपनी के करंट एसेट्स है वो यहाँ पर लगातार इंक्रीज हो रहे हैं, जो कि हमारी कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब यहाँ पर हम लोग कंपनी के टोटल एसेट्स देखते हैं। 2018 में 17,000 करोड़ के एसेट्स हैं, 2019 में 18,000 करोड़ के एसेट्स हैं, 2020 में 20,000 करोड़ के एसेट्स हैं और 2021 में 68,000 करोड़ के एसेट्स हैं। अगेन यहाँ पर हमारी जो कंपनी के टोटल एसेट्स है वो भी लगातार यहाँ पर इंक्रीज हो रहे हैं। 2019 में भी कंपनी के टोटल एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, फिर 2020 में कंपनी के टोटल एसेट्स अगेन इंक्रीज हो रहे हैं और 2021 में भी कंपनी के टोटल एसेट्स फिर से इंक्रीज हो रहे हैं। तो अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो हमारी जो कंपनी के टोटल एसेट्स है वो भी करंट एसेट्स की तरह लगातार इंक्रीज हो रहे हैं और अगेन ये भी हमारी कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब यहाँ पर हम लोग अपनी करंट लायबिलिटीज और टोटल लायबिलिटीज को भी देख लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग कंपनी की करंट लायबिलिटीज और टोटल लायबिलिटीज के बारे में भी बात करते हैं।
सबसे पहले यहाँ पर हम लोग कंपनी की करंट लायबिलिटीज देखते हैं, जिसको यहाँ पर डिक्रीज होना चाहिए। तो 2018 में 8,000 करोड़ की लायबिलिटीज है, 2019 में 8,600 करोड़ की लायबिलिटीज है, 2020 में 9,300 करोड़ की लायबिलिटीज है और 2021 में 11,100 करोड़ की लायबिलिटीज है। तो हमारी जो करंट लायबिलिटीज है 2019 में थोड़ी सी डिक्रीज हो रही थी, बट उसके बाद 2020 में फिर से इंक्रीज हो गई और 2021 में भी फिर से इंक्रीज हो गई, जो कि हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। हमारी कंपनी की लायबिलिटीज को डिक्रीज होना चाहिए, बट यहाँ पर हमारी कंपनी की जो लायबिलिटीज है वो इंक्रीज हो रही है। अब यहाँ पर हम लोग कंपनी की टोटल लायबिलिटीज के बारे में भी बात करते हैं। 2018 में 10,500 करोड़ की लायबिलिटीज थी, 2019 में 10,700 करोड़ की लायबिलिटीज थी, 2020 में 11,900 करोड़ की लायबिलिटीज थी और 2021 में 21,000 करोड़ की लायबिलिटीज थी। अगेन यहाँ पर हमारी कंपनी की लायबिलिटीज हम लोग देख रहे हैं लगातार इंक्रीज कर रहा है, इसीलिए ये भी हमारे लिए एक छोटा सा नेगेटिव पॉइंट है। बट यहाँ पर हमारे जो पॉजिटिव पॉइंट्स है वो यहाँ पर ये है कि हमारे जो करंट एसेट्स है कंपनी के और टोटल एसेट्स ये दोनों इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट है एज कम्पेयर टू नेगेटिव पॉइंट, ज़्यादा बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। तो हमारी कंपनी की जो एसेट्स है उनको यहाँ पर इंक्रीज करना ज़रूरी है एज कम्पेयर टू लायबिलिटीज़। हमारी लायबिलिटीज़ डिक्रीज करे तो ठीक है, वरना हमारी कंपनीज जो भी बड़ी कंपनीज होती है वो जब ग्रो करती है तो उनकी लायबिलिटीज़ भी साथ में इंक्रीज होती है। बट हमारा जो मेन फोकस है वो हमारे एसेट्स पे होता है, तो हम यहाँ पर हमारे एसेट्स भी इंक्रीज कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम लोग कंपनी के टोटल प्रमोटर होल्डिंग्स को देखते हैं। सितंबर 2020 की बात करें तो 61.90% की होल्डिंग्स थी और अगर दिसंबर 2021 की बात करें तो यहाँ पर फिर से 61.90% की होल्डिंग्स थी। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं हमारी जो कंपनी की टोटल प्रमोटर होल्डिंग्स है वो यहाँ पर लगभग कांस्टेंट ही चल रही है, लगातार कांस्टेंट चल रही है, जो कि हमारे लिए काफ़ी बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। हम जानते हैं किसी भी कंपनी को अच्छा ग्रो करने के लिए क्या तो उसकी कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग कांस्टेंट रहनी चाहिए या फिर इंक्रीज करनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारी कंपनी की जो प्रमोटर होल्डिंग है वो लगातार कांस्टेंट चल रही है और यहाँ पर हमारी कंपनी की जो टोटल प्रमोटर होल्डिंग वो 61.90% की है, जो कि हमारे लिए काफ़ी अच्छी खासी है। अब यहाँ पर सेकंड नंबर पे हम म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो यहाँ पर लगभग 3.5% की होल्डिंग्स है। तो म्यूचुअल फंड्स उसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है जिस कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं और हमने देखा इस कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो अगेन ये भी हमारे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। इस कंपनी में इन्वेस्ट करना काफ़ी अच्छी बात है। अगर यहाँ पर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस कंपनी में तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। अब यहाँ पर हम लोग अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो यहाँ पर 7.62% का यहाँ पर इसमें होल्डिंग्स है। तो अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की भी काफ़ी अच्छी खासी हमें होल्डिंग्स मिल रही है, अगेन ये भी हमारे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब यहाँ पर हम लोग FII मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग्स की बात करें तो लगभग 15% की होल्डिंग्स है, अगेन ये भी हमारे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की वो कंपनीज होती है जो फॉरेन की कंपनीज है और काफ़ी बड़ी कंपनीज है जिन्होंने इंडिया की हमारी इन कंपनीज में इन्वेस्ट कर रखा है। तो 15% की होल्डिंग्स काफ़ी ज़्यादा होल्डिंग्स होती है। अब बचे रिटेल और अदर्स जिसमें हम लोग आते हैं, यहाँ पर उसकी 12.53% की होल्डिंग्स है। तो मैंने इस कंपनी के दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स आपको बताए हैं और हमने इस कंपनी की पूरी फंडामेंटल एनालिसिस की है और देखा इस कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस कंपनी में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट्स है एज कम्पेयर टू नेगेटिव पॉइंट्स। अगर आप भी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उससे पहले खुद की फंडामेंटल एनालिसिस एक बार ज़रूर कर लें और उसी के बाद इस शेयर में इन्वेस्ट करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।